Today we will discuss the question number 16, and question is saying that a car is going at a speed of 21.6 किलोमीटर पर आवर। यानी एक कार जो है 21.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। When it encounters a 12.8, जब उसको 12.8 मीटर लंबा एक स्लोप मिलता है और 30 डिग्री पर झुका हुआ, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट 1/2√3 का है। तो मैं कहता है शो दैट नो मैटर हाउ द हार्ड ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक, यानी कि हमें ये कोई मतलब नहीं कि कितना जो है पावर लगाता है इसको, है ना। बहुत तेज से अगर पूरी ताकत से वो पूरा ब्रेक लगा देता है, तो कहता है द कार विल रीच हाउ हार्ड द ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक, द कार विल रीच द बॉटम विद ए स्पीड ऑफ ग्रेटर दैन 36 किलोमीटर। मतलब 36 या 36 से अधिक उसकी स्पीड यहाँ पर बॉटम पे आने पे हो जाती है। तो हमें ये दिखाना है कि ये वास्तव में 36 आती है। अगर 36 आ रही है तो ठीक है। तो देखिए, अब हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमें स्पीड दिया हुआ है, जिस स्पीड से ये गिरना स्टार्ट करता है, उसको हम बना लें मीटर पर सेकेंड। तो 5/18 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हटेगा, 0 बढ़ेगा। यहाँ से 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 6 जा और 3 7 जा, 3 2 जा, यानी कि 12 से 12 5 जा और 6 जा, 5 से 5, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड हमारी आ गई। ठीक है, ओके। अब यहाँ से जब ये गिरना शुरू करता है तो ज़रूर फ्रिक्शन हमको दे रखा है, तो फ्रिक्शन का भी हमें देखना पड़ेगा कि कितना मतलब फ्रिक्शन दिया है, तो उससे एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन जो हो रहा होगा वो भी देखना पड़ेगा। तो हमें ये बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आप लोग इतना कर चुके हो। तो वहाँ जो ए की वैल्यू होगी वो होगी m इंटू ए एम जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। ये हम लोग कई बार कर चुके हैं। एम से सब कैंसिल आउट हो जाएगा, जी कॉमन ले लेते, साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री 1/2 माइनस म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2√3 और cos 30 की वैल्यू √3/2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो √3 से थोड़ी कैंसिल आउट हो जाएगा और g की वैल्यू चूँकि हम 10 ले रहे हैं, और ये बनेगा हमारा 1/2 माइनस 1/4। तो ये हमारा LCM आएगा यहाँ 4, तो 2 2 जा 4 माइनस 1, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 10/4। और अगर हम इसको देखें तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पर रिटार्डेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है ना कि 36 किलोमीटर पर आने, यानी 36 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आती है, यानी कि 6 थी उसकी और 6 से 10 हो गई। इसका मतलब वहाँ रिटार्डेशन नहीं हो रहा, वहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है। भले ही वो कितना तेज से ब्रेक लगा दे, वो कह रहा है ना फुल पावर से अगर ब्रेक लगाता भी है तब भी वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पा ले, इसका मतलब वहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ये रिटार्डेशन नहीं निकला हमारा, क्योंकि स्लोप ऐसा है कि वो उसको घसीटता हुआ नीचे ले जा रहा है। तो अब हमें यही देखना है कि क्या वास्तव में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ रही है या नहीं। तो उसके लिए हम फार्मूला लगा दें। हमारे पास क्या है, देखिए 12.1 मीटर का लंबा रास्ता है, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन सही रहेगा इक्वेशन लगाने के लिए। तो फाइनली हमको पता करना है कितनी स्पीड है। यू देखिए हमको दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2, ए की वैल्यू 2.5 और एस की वैल्यू है 12.8। तो देखो यहाँ पर 25 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और 5 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40, 4 आया, 5 2 जा 10, 4 14 और 5 1 जा 5 और 6 64 आ गया, और यहाँ 36 आ गया। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 100 आ जाएगा। और अगर हम v की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो v की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी। क्योंकि आंसर वो किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, तो इसी को हम कन्वर्ट कर लें 18/5 में, तो ये आ जाएगा 36। तो हमारा देखिए आंसर आ गया 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पर है। इसका मतलब जो ये कहना चाह रहा है कि द कार विल रीच द बॉटम विद ए स्पीड ग्रेटर दैन 36, यानी 36 तो आई गई, ग्रेटर से हमें क्या मतलब भाई, 36 से ग्रेटर यानी कि 36 आ जाए बस, हमारा वहीं पर जो है इसको दिखा पाएंगे कि हाँ हम सही हैं।
तो यहाँ पर ये आंसर आ गया आपका 36। तो भले ही कितना वो फोर्स लगाए लेकिन 36 पे वो जाके रुकेगा।